हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सीयूईटी पीजी एडा 24/7। आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी स्टूडेंट मास्टर्स ऑफ साइंस परस्यू करना चाहते हैं फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, सीट्स क्या है, पेपर कोड कौन सा है, एवरीथिंग हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत सारे आपके कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ मास्टर्स इन साइंस के स्टूडेंट्स की बात करने वाली हूँ। और स्पेशली हम लोग साइंस के जितने भी कोर्सेज ड्यू में अवेलेबल हैं, हम सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं आपको साइंस के कोर्सेज पर लेकर जाऊं, तो आपके पास कई सारे कोर्सेज जो हैं साइंस में आ जाते हैं एमएससी के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बायोमेडिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, डिजाइन एप्लीकेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, चाइल्डहुड स्टडी, फैब्रिक अपैरल साइंस, ये फिजिक्स, जूलॉजी, फिजियोथेरेपी, ये सब आते हैं। साथ में फिर आपके कुछ मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ये सब आएंगे। फिर आपकी बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक इन्फॉर्मेटिव, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सारे एमएससी कोर्सेज होने वाले हैं जो कि आपके डीयू के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर सबका बता देती हूँ। तो हम 43 पेज नंबर पे चलेंगे, जहाँ पर फैकल्टी ऑफ साइंस से आपका स्टार्ट है। तो स्टार्टिंग विद द कंबाइंड डिग्री कोर्स, जो कि बायोमेडिकल साइंस का है, तो आप डायरेक्टली एमएससी भी और एमएससी पीएचडी का इंटीग्रेटेड कोर्स भी देख सकते हैं। तो अगर आप बायोमेडिकल साइंस से जाना चाहते हैं, तो बच्चों आपको चूज करना पड़ेगा SCQP 17। SCQP 17 है आपका लाइफ साइंस का पेपर कोड। अगर आप लाइफ साइंस का एग्जाम देते हो, तो वहां पर आप यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो। जैसे उनमें से फर्स्ट है आपका बायोमेडिकल साइंस। तो इसके अंदर आपका BR अम्बेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर आपका बायोमेडिकल साइंस अवेलेबल है, जहां पर ये कुछ सीट्स मेंशन है C1 और C2 कैटेगरीज की, कि कितने कैटेगरी की कौन सी सीट्स आपकी अवेलेबल है। ठीक है, C1 कैटेगरी जो है वो ये है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर अपनी बैचलर्स कर रखी है। C2 कैटेगरी उनकी है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही अपनी बैचलर्स कर रखी है, तो आप उस तरीके से अपनी एलिजिबिलिटी देखेंगे। कई सारे बच्चे ने बैचलर्स किसी और में की होती है, उन्हें मास्टर्स किसी और में करनी होती है, तो वो भी काफी सारे बच्चे हैं। तो इनमें यहाँ पर मेंशन है, अगर आपको बायोमेडिकल साइंस करना है, तो आपकी इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर बैचलर्स है, तो आप यहाँ पर परस्यू कर सकते हो। देन आपका एंथ्रोपोलॉजी आता है, उसके लिए आपका HUQP 02 चूज करना है, और ये इसकी एलिजिबिलिटी और सीट्स है। कुछ डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस यहाँ पर इसको ऑफर करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। देन फॉरेंसिक साइंस आ जाता है। फॉरेंसिक साइंस के लिए आपको SCQP 13 को चूज करना है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है। C1 और C2 कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल है। आपने किसी भी साइंस की फील्ड में अगर आपने किसी से भी बैचलर्स कर रखी है, तो आप यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस के लिए एलिजिबल होते हो फॉर द मास्टर्स। ठीक है, फिर आपका MSc बॉटनी आ जाता है, जो कि आपका SCQP 07 के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो इसके अंदर भी वही है कि आपने किसी भी बैचलर्स के अंदर किसी भी साइंस के थ्रू अगर आपने बैचलर्स कर रखी है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल होते हो। और ये सारे कॉलेजेस और डिपार्टमेंट है जो कि बॉटनी को ऑफर करते हैं इन द ड्यू, और ये सारी सीट्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर प्रेजेंट होने वाली है। फिर आगे आ जाता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए आपका SCQP 08 होने वाला है। यहाँ पर आपके पास जो है मैथमेटिक्स होने चाहिए एज वन ऑफ द रेगुलर सब्जेक्ट फॉर द केमिस्ट्री। ठीक है, और बाकी ये कुछ कॉलेजेस और डिपार्टमेंट है जो केमिस्ट्री को ऑफर करते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए भी। अगर आपने किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी किसी में भी अपनी बैचलर्स कर रखी है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो SCQP 11 या फिर COQP 02 के बेसिस पे एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस के लिए आपको SCQP 11 का पेपर देना है, और सेम उसकी भी एलिजिबिलिटी वही वाली है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। जियोलॉजी के लिए SCQP 14 है, इसकी भी एलिजिबिलिटी, और कॉलेज में आपका हंसराज कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी अवेलेबल है। फूड न्यूट्रिशन के लिए HUQP 11 है, और यहाँ पर भी आपके एलिजिबिलिटी में और लेडी इरविन कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स यहाँ पर आपको ऑफर करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट डिजाइन एप्लीकेशन के लिए HUQP 11 है आपका, लेडी इरविन कॉलेज में ये अवेलेबल है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडी के लिए भी आपका HUQP 11 होने वाला है। फैब्रिक एंड अपैरल साइंस के लिए भी आपका HUQP 11 ही होने वाला है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक्सटेंशन के लिए भी आपका HUQP 11 है। फिजिक्स के लिए आपका SCQP 24 है, जहां पर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री फिजिक्स में करी हुई होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और आपका ये सारे कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट है फॉर द फिजिक्स। फिर आता है MSc जूलॉजी।
जो कि आपका SCQP 28 के थ्रू आपको एडमिशन देता है, जहां पर आपने 3 या 4 ईयर बैचलर्स जूलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस किसी से भी आपने एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर रखी होगी, ठीक है। और अगर आपने 4 ईयर बैचलर्स भी कर रखी है फ्रॉम द जूलॉजी, तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, मिरांडा, रामजस, SGTB, खालसा, ये सब आपको जूलॉजी ऑफर करते हैं इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर ये फिजियोथेरेपी के लिए आपको SCQP 21 को चूज करना है। देन आगे चलते हैं। तो ये सारे आपके मास्टर्स कोर्सेज हो गए। फिर हम जरा यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA की बात कर लेते हैं। MCA के लिए आपको SCQP 09 को चूज करना है। यहाँ पर भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है। तो इसके लिए आपके पास मैथमेटिकल साइंस में आपके एटलीस्ट 8 क्रेडिट्स होने चाहिए अपनी बैचलर्स के अंदर। कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपका SCQP 09 ही है। अगर आपने कोई भी 3 ईयर या 4 ईयर बैचलर्स एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 24 क्रेडिट्स के साथ कर रखी है और एटलीस्ट 02 पेपर इन द मैथमेटिक्स, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस आपको ये देता है। MSc मैथमेटिक्स के लिए आपका कोड जो है SCQP 19 रहेगा। ये सारे कॉलेजेस और डिपार्टमेंट आपको क्या देते हैं, ऑफर करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। स्टैटिक्स के लिए आपको SCQP 27 का एग्जाम देना होगा, उसके लिए भी यहाँ पर मेंशन है। ऑपरेशन रिसर्च के लिए आपका आ जाएगा। तो बच्चों ये सारे हो गए MSc के कोर्सेज। फिर यहाँ पर कुछ आपके इंटरडिसिप्लिन अप्लाइड साइंस के कोर्सेज हैं, जैसे है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपका CUT PG में एक अलग से पेपर कोड है, CUT PG बायोकेमिस्ट्री का SCQP 05, जिसको आप दोगे फॉर द बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर आपके पास 3 और 4 डिग्री होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंस में आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में आपको ये ऑफर किया जाएगा। बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स आप लाइफ साइंस के पेपर के बेसिस पे ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप MTQP 05 के थ्रू ले सकते हो। माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन MTQP 05। जेनेटिक्स में, MSc जेनेटिक्स में अगर आपको जाना है तो आप SCQP 05 या 17 आपने किसी का भी दिया हो, चाहे लाइफ साइंस का दिया हो, चाहे आपने बायोकेमिस्ट्री का दिया हो, आप जेनेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पर अवेलेबल है। MSc इन्फॉर्मेटिक्स है फॉर द MTQP 05। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपका SCQP 03 रहेगा। यहाँ पर आपने किसी भी 3 या 4 ईयर डिग्री कर रखी हो फ्रॉम द लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, ये कौन सा था आपका, फिजिकल एजुकेशन के लिए BPED, तो ये आपका COQP 11 आ जाएगा, ये MPED, ये सारे हो गए। तो मैंने आपको जितने भी मास्टर्स के फेमस कोर्सेज हैं, MSc के जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो साइंस का कोई भी हो, हमने सारे देख लिए हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स और अप्लाइड साइंसेज, सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा आप भी ड्यू की वेबसाइट पे जाके स्पेसिफिकली चेक कर सकते हो, वैसे मैंने आपको सारे बता दिए। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। आप सबको मैंने ऑलरेडी भी बताया कि CUT PG के एग्जाम के अंदर 2 तरीके की एलिजिबिलिटी को आपको फुलफिल करना होता है। सबसे पहली CUT PG की जनरल एलिजिबिलिटी, जिसके अंदर आपने अपनी बैचलर्स में या तो फाइनल ईयर में हो या आप पास आउट हो, 45 से 50+ % में आपके मार्क्स होने चाहिए। सेकेंड जो एलिजिबिलिटी है वो होती है आपकी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, कि आप जिस भी कोर्स में जाना चाह रहे हो कि आप उसकी एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हो या नहीं। तो वो मेरे को यहाँ पर बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि काफी सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है और वो एग्जाम दे देते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि एलिजिबिलिटी तो मैच ही नहीं हो रही है। तो काइंडली इस चीज को आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे फॉरवर्ड करेंगे। एंड आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप MSc के किसी भी CUT PG के कोर्स में तैयारी कर रहे हो और आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, हर साल में जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ कनेक्ट करके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ऑल इंडिया रैंक को सिक्योर करते हैं। तो आई वांट कि आप सभी भी अगर यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, हमारे बैचेस में जुड़ सकते हो। हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के जो है बैचेस यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी साइंस के बैचेस हो या मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो। तो अगर आप किसी में भी एनरोल करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर गाइडेंस कि आपको किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है और कौन सा बैच आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड आपको अगर बैच पे स्पेशल डिस्काउंट भी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं विद योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और सब्जेक्ट, ठीक है, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू ऑन योर कॉन्टैक्ट नंबर। एंड दिस इज अ कूपन कोड, अगर आप किसी भी बैच को परचेज करते हुए अप्लाई करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड फॉर फर्दर स्पेशल डिस्काउंट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID। ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोर सच वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेटेड रहिए। ऑल द बेस्ट।